हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सीटेट सिलेबस पेपर 2 का बताने जा रही हूँ और यहाँ पर मैं आपको हिंदी में बताने जा रही हूँ। हिंदी में आप इस सिलेबस को कैसे डाउनलोड करेंगे, कहाँ से करेंगे, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। साथ ही मैं आपको यहाँ पर पैटर्न बताऊँगी और ये बताऊंगी कि ये पेपर आपका कैसे होता है, कितने समय का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो जो भी स्टूडेंट पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ध्यान से सुने और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पैटर्न की बात करते हैं कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ना होगा, जिसकी तैयारी आपको करनी होगी और उस सब्जेक्ट से आपके कितने प्रश्न, कितने नंबर के पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं पेपर 2 की बात करूं और ऐसे ही पेपर 1 के लिए भी होगा, तो पेपर 1 में मैंने पैटर्न नहीं बताया है। अगर आप पुराने वीडियो में देखेंगे तो वही पैटर्न है और ये पैटर्न पेपर 1 पेपर 2 के लिए सेम होता है। तो ये आप थोड़ा सा जहाँ चेंजेस होगा वो मैं आपको बता दूँगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपके जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स भी होगा, यानी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। यहाँ पर 5 सब्जेक्ट होगा जिसका आपको एग्ज़ाम देना है, चाहे आप पेपर 1 दे रहे हैं या पेपर 2 दे रहे हैं। यहाँ पर एक सब्जेक्ट जो है वो चेंज होगा पेपर 1 पेपर 2 के लिए, वो मैं आपको बता दूंगी आगे। बाकी जो पैटर्न है वो सेम है, यानी क्वेश्चन नंबर जो है, नंबरों क्वेश्चन की जो संख्या है और जो मार्क्स है वो सेम है पेपर 1 पेपर 2 के लिए। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र कहते हैं, वो आपके 30 प्रश्न उसमें से आएंगे 30 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 1 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर एक भी प्रश्न छोड़कर मत आइएगा एग्ज़ाम में। और सीटेट की तैयारी कैसे करनी है, नहीं करनी है, वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो इसके बाद मैं जब ये आपका सिलेबस मैं बता दूंगी, बाद में मैं थोड़ा सा स्ट्रैटेजी शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि आप लोग कैसे तैयारी करें कि पहले प्रयास में आप लोग ये एग्ज़ाम पास कर सकें। दूसरा है कि आप भाषा वन के रूप में आप हिंदी ले रहे हैं, संस्कृत ले रहे हैं, इंग्लिश ले रहे हैं, उर्दू ले रहे हैं, जो भी आप भाषा 1 के लिए सब्जेक्ट चूज करेंगे उसमें भी आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 मार्क्स का। एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बिल्कुल बेधड़क अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको भी आप हल करके आएंगे। इसके बाद देखिए, मैथ और साइंस होता है। तो मैथ और साइंस वो स्टूडेंट लेंगे जिनका सब्जेक्ट साइंस रहा है, यानी कि आपने 10th के बाद साइंस से पढ़ाई की है, तो आप लोग मैथ और साइंस सब्जेक्ट चूज करेंगे। और जिन्होंने कॉमर्स और आर्ट्स सेलेक्ट किया था, जिनका मेन सब्जेक्ट आर्ट्स और कॉमर्स रहा है, वो सोशल स्टडी चूज करेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपको सब्जेक्ट ये पेपर 2 के लिए है। तो पेपर 2 में आपको यहाँ पे ये इन दोनों में से एक सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, दोनों नहीं करेंगे, एक सेलेक्ट करना है। तो पेपर 1 में क्या होता है, जो 5वां सब्जेक्ट है आपका, वहाँ पर आपका हो जाता है EVS, इन्वायरमेंटल स्टडी। तो वहाँ पर आपको पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट सेम होते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, वो पाँचों सब्जेक्ट सबके लिए कंपलसरी होता है। लेकिन पेपर 2 की बात अगर करें तो यहाँ पर हमारे पास मैथमेटिक्स और साइंस, यानी विज्ञान और गणित होता है, और उसके बाद सोशल स्टडी, सोशल साइंस जो है, ये आपके दूसरे सब्जेक्ट से जो आपने 11th 12th या ग्रेजुएशन किया है उसके लिए है। तो यहाँ पर आप उसी अनुसार इन दोनों में से एक सब्जेक्ट चूज करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर, तो ये मेन 4 सब्जेक्ट यहाँ पर मेन होता है, और ये 5वां इन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि इसमें 2 सब्जेक्ट है, तो इसीलिए मेन आपका जो पेपर 2 होता है वो 4 सब्जेक्ट का ही होता है। पहला होता है बाल विकास शिक्षा शास्त्र, भाषा 1 भाषा 2, और उसके बाद आपका मेन सब्जेक्ट विज्ञान और गणित, यानी साइंस और मैथ, और सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन, इन दोनों में से आपको एक चूज करना होता है। तो ये आपके जो ये 4th सब्जेक्ट है, ये 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 40 मार्क्स का आपका कंटेंट होता है, बुक से पूछा जाता है, 20 मार्क्स का आपका पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र से प्रश्न पूछा जाता है।
और यहाँ पर ये आपके टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने हिंदी में समझा दिया है, ये मेरे पास हिंदी में उपलब्ध नहीं था इसलिए मुझे इंग्लिश का दिखाना पड़ा। आगे जो मैं आपको सिलेबस बताने जा रही हूँ वो पूरा का पूरा हिंदी में है और उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं सीटेट की वेबसाइट पर तो वहाँ पर इंग्लिश में सिलेबस उपलब्ध है लेकिन हिंदी में नहीं है। तो हिंदी मैंने उसको आपको ट्रांसलेट करके यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सिलेबस पर जाते हैं। तो देखिए ये सिलेबस है आपका, ये मैं बता दूंगी आपको कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपके बाल विकास शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से देखिए आपके जो टॉपिक हैं वो कहाँ कहाँ से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन से टॉपिक हैं जहाँ से कम नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए सबसे पहले जो आपका पहला पार्ट है बाल विकास, जिसमें आपके माध्यमिक स्तर यानी 6 to 8 क्लास के बच्चे से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न टोटल होगा 15 प्रश्न 15 मार्क्स के। तो यहाँ पर ये टॉपिक है जिसको आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करना है, क्योंकि ये सारे ही टॉपिक आपको कुल मिलाकर जो यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे वो 15 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन सब को ये सारे ही टॉपिक हैं जिसमें आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए बी पार्ट का जो टॉपिक है जहाँ से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के, उसमें आपका ये 3 टॉपिक है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर जब आप इसको डाउनलोड करेंगे फिर आप आराम से बैठकर इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। बिना सिलेबस को जाने आप एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। इसके बाद अगर मैं सी पार्ट में आऊँ तो सी पार्ट में आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 10 प्रश्न आपके 10 मार्क्स के होंगे और यहाँ से देखिए ये जो टॉपिक होगा वो अधिगम और शिक्षा शास्त्र, जिसमें ये कुछ निम्नलिखित जो आपके टॉपिक हैं वो हैं जिसको आपको क्या करना है, पूरी अच्छे से तैयार करना है। तो ये CDP मेन सब्जेक्ट हो जाता है। अगर आपका CDP स्ट्रांग है तो आप बाकी सब्जेक्ट भी अच्छे से कर लेंगे। तो ये हो गया आपका CDP का टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन। 15 मार्क्स आपका ए पार्ट में जो टॉपिक है उससे पूछा जाएगा, फिर 10 मार्क्स का 5 मार्क्स का आपका बी पार्ट में, उसके बाद 10 मार्क्स का आपका सी पार्ट में। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए भाषा 1, जैसे ही भाषा 1 के लिए आप पेपर 1 के लिए तैयारी करते हैं ऐसे ही आप पेपर 2 के लिए करेंगे। यहाँ पर बच्चे का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। प्राइमरी पेपर में जो आपका पेपर 1 है उसमें प्राथमिक स्तर के बच्चों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और जो आपका पेपर 2 है वहाँ पर आपके माध्यमिक स्तर के बच्चों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे आपका CDP हो या भाषा 1 भाषा 2 हो। तो यहाँ पर देखिए भाषा 1 से संबंधित मैंने पहले ही बताया था कि आपके 2 गद्य पूछे जाते हैं। पेपर 1 में एक आपका गद्य होगा और एक आपका पोएम दिया जाता है। अगर भाषा 2 लेते हैं तो भाषा 2 में आपके 2 गद्यांश दिए जाते हैं, जो कि आपके निम्नलिखित टॉपिक पर आधारित हो सकता है। वो है साहित्य से हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, कथात्मक या तार्किक हो सकता है। तो ये आपके जो ये आपका गद्यांश जो पूछा जाता है वो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि हल्के में लेके चले जाना है, क्योंकि यहीं से आपके फिर मार्क्स कम हो जाते हैं। तो इसको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद जो आपके पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भाषा 1 भाषा 2 दोनों के लिए इक्वल होगा। सिलेबस जो है वो इक्वल ही है, तो इसमें सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं आता है। ये सारे ही सिलेबस हैं, वो भाषा 1 भाषा 2, चाहे आपने कोई भी भाषा लिया है ये सिलेबस सबके लिए है, चाहे वो आपका संस्कृत हो, उर्दू हो, हिंदी हो, बस लैंग्वेज जो है चेंज होगा, लेकिन जो सिलेबस है वो यही होगा। इसके बाद भाषा 2 में सेम मैंने बताया आपको कि वही क्वेश्चन वही आपका जो सिलेबस है वो वही रहेगा, तो इसलिए आपको यही सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए, तो पता है आपको कि गणित और विज्ञान लेते हैं आप तो 60 प्रश्न, और अगर आप सोशल साइंस लेते हैं तो उससे 60 प्रश्न पूछे जाएंगे जो पेपर 2 है। तो यहाँ पर देखिए आप अगर बात करें तो गणित से आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के, और 30 प्रश्न में से 20 प्रश्न जो होंगे वो आपके बुक से लिए जाएंगे, कंटेंट से लिए जाएंगे, और बाकी के जो आपके 10 प्रश्न हैं वो 10 मार्क्स के वो आपके पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र से प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित में 20 मार्क्स के आपके बुक से जो कंटेंट से क्वेश्चन है,
जिसमें न्यूमेरिकल हो सकता है, बुक से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आपके कंटेंट से संबंधित वो पूछा जाएगा। और 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आपके शैक्षणिक मुद्दे यानी कि पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको बिल्कुल रेडी करना है। इसी के साथ अगर विज्ञान में चलें तो विज्ञान में देखिए आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। विषय वस्तु यानी कि आपके जो कंटेंट हैं उससे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के, जिसमें ये सब टॉपिक होगा। इसको आराम से आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पेडागोजी के 10 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो आपने साइंस समझ लिया। इसी तरह एसएसटी में भी क्या करना है, 60 प्रश्न होंगे जिसमें से 40 प्रश्न आपके बुक से पूछे जाएंगे जो कंटेंट है। उसके बाद जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपके पेडागोजी से पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई टॉपिक समझ ना आए तो सीटेट की वेबसाइट से इंग्लिश में आप सिलेबस कैसे डाउनलोड करेंगे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप इंग्लिश वर्ड भी देख लीजिएगा। अगर कोई हिंदी में टॉपिक समझ ना आ रहे हो वैसे आ जाएगा, यहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश की है। अगर बाई चांस कोई चीज़ समझ ना आ रहा हो तो आप इंग्लिश वाले सिलेबस से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी। ये आपके ज्योग्राफी यानी भूगोल और ये आपका सामाजिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उससे सभी मैंने आपको यहाँ पर सिलेबस दे दिया है। इसके बाद अगर यहाँ पर बात करें तो 20 प्रश्न वही आपके जो पेडागोजी से पूछे जाएंगे, तो पेडागोजी का ये सिलेबस है। और इन फ्यूचर मैं कोशिश करूँगी कि इन सब से संबंधित प्रश्न भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा सकूँ। और ये आपका सिलेबस हो गया है और आप लोग इसी को देखते हुए अपनी तैयारी कीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी मैं करवा रही हूँ वो भी कीजिए। तो फ्रेंड्स ये आपको मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड करना होगा। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप बिल्कुल वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और बिल्कुल ये बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से ही ये कोई आपका सिलेबस है, बस इसको हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो आप इसको बस अच्छे से डाउनलोड कीजिए और तैयारी कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।